सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने मुलाकात की। आपको बता दें कि युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष ने डिप्टी सीएम से मुलाकात करी। आने वाली कैबिनेट की बैठक में भर्ती पर फैसले का आश्वासन उप मुख्यमंत्री ने दिया है। 20 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में स्थगित हो गई। तो आने वाली बैठक में इस पर चर्चा करने के बाद उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कही है 20 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक स्थगित हो गई थी। आज युवा शक्ति एकीकृत छात्र संघ के अध्यक्ष ने मुलाकात करी। एसआई भर्ती को लेकर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से मुलाकात हुई। राजस्थान रोडवेज से बड़ी खबर है, जहां 7 परिचालकों को किया गया निलंबित। बेटिकट यात्रा करवा रहे परिचालकों पर एक्शन हुआ। सभी परिचालकों को निलंबन के दौरान मुख्यालय में रहने के आदेश दिए गए। तो बेटिकट यात्रा करवाई जा रही थी, जिसके बाद परिचालकों पर कार्रवाई की गई, निलंबन कर दिया गया और सभी को मुख्यालय में रहने के आदेश दिए गए। खबर बीकानेर से है, जहां पर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय राहटकर ने पीबीएम अस्पताल परिसर में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र की कार्यप्रणाली के बारे में जाना और कहा कि पीड़ित महिला को त्वरित राहत और संरक्षण मिले। इसके मद्देनजर केंद्र का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। ग्रामीण विकास और आजीविका के माध्यम से अधिक महिलाओं तक इसकी कार्यप्रणाली की जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। 5 साल पहले मैंने इसी प्रांगण में कहा था कि जो मातृशक्ति ने मुझ पे विश्वास दिखाया है कि मैं उनके लिए काम करूंगी, उनके सम्मान में कोई काम करूंगी, तो ये प्रोजेक्ट उसी का उदाहरण है। और बहुत खुशी हो रही कि इसका उद्घाटन आदरणीय राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्ष विजय राहटकर ताई ने किया है, क्योंकि वो संविधान दिवस पे आज कोई कार्यक्रम में आए हुए थे, तो यह हमारा सौभाग्य है। लेकिन ये इतना ही कहूँगी, सखी स्वच्छता, महिला स्वच्छता गृह सभी बीकानेर की मेरी सखियों को समर्पित। खाजूवाला में किसानों ने खेतों में सिंचाई के पानी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि उन्हें खेतों में कड़ी सरसों की फसलों को सिंचाई के लिए पूरा पानी नहीं मिल रहा है, जिससे खेतों की फसलों को नुकसान हो रहा है। किसानों ने आगे कहा कि उन्हें 2 ग्रुपों में पानी दिया जाए। यदि सिंचाई विभाग ने उनकी मांगें पूरी नहीं की तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज हमारे पानी की मांग है कि दिसंबर माह में 4 में से 2 ग्रुपों में पानी चले हैं, तो वर्तमान वरिताक्रम में वो 3 में से 1 चला रहे हैं। पिछले सरकारों ने भी 1354 में 6 बारी दी। आज 1300 जिस वरिताक्रम बनाया, तो कोई ना तो सत्ता पक्ष का विधायक बोल रहा है, ना विपक्ष का बोल रहा है। सब यानी किसानों को बर्बाद करने पर तुला है। अत्यधिक गर्मी के कारण सरसों की फसल पूरी तरह मुरझा रही है। किसान का नुकसान होगा, किसान का नुकसान सरकार को भी टैक्स में नुकसान होगा। इसलिए आज भारतीय किसान संघ दिसंबर माह में 4 में से 2 ग्रुपों में पानी देने की मांग को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा निजी प्रवास पर जोधपुर पहुंचे, जहां जोधपुर एयरपोर्ट पर वे मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने संविधान दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश में हमें सबसे खूबसूरत चीज़ मिली है, वह संविधान है, जो हमें जीने का रास्ता देता है। मैं सबको बधाई देता हूं। इस देश के अंदर सबसे जो खूबसूरत चीज हमें मिली है वो संविधान है, जो हमें जीने का रास्ता देता है। और मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस चीज की बधाई देता हूं कि उन्होंने देश के लोगों को इस संविधान की अहमियत समझाया, इसका महत्व समझाया और क्यों हमें इस दिन को मनाना चाहिए, किस कदर हमें घर घर तक इसका संदेश पहुंचाना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी को कैसे याद रखना चाहिए। तो आज पूरी पार्टी हमारी पार्टी ने खास तौर पर इस विशेष दिन पर ये तय किया है कि जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रतिमा के आगे उनको फूल अर्पित किए जाए, वहीं उन जरूरतमंद लोगों के साथ, उन गरीब पिछड़े लोगों के साथ जाके रात में भी उनके घर पे रहा जाए, ताकि ये संदेश जा सके कि देश में इन लोगों
जालौर जिले में जवाई नदी पुनर्भरण योजना को लेकर किसानों का महापड़ाव लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। यह आंदोलन जवाई नदी के पुनर्जीवन और उससे जुड़े किसानों, ग्रामीणों और व्यापारिक समुदाय के हक की लड़ाई का प्रतीक बन चुका है। योजना लगभग 2000 करोड़ रुपए के बजट की मांग करती है। लोग लगातार धरना प्रदर्शन यहां कर रहे हैं। तो जवाई नदी पुनर्भरण योजना से जुड़ा मामला है, जहां किसानों का महापड़ाव इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बड़ी संख्या में किसान, व्यापारी और आम जनता इस समय आंदोलन कर रही है जवाई बांध के पुनर्भरण को लेकर। और 2000 करोड़ की ये योजना बताई जा रही है, जिसको अभी धरातल पर उतारना बाकी है। अलवर के रामगढ़ कस्बे के बालोत की में अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बना दिया। परिवार के लोग पड़ोस में शादी में शामिल होने के लिए गए थे, तभी अज्ञात चोरों ने मौके का फायदा उठाकर पीछे से चोरी की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नारकोटिक्स ब्यूरो चित्तौड़गढ़ और कोटा की टीम ने तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने रिठौला चौराहे पर नाकाबंदी के दौरान एक वैन को रोककर तलाशी ली, जिसमें से 7 किलो 490 ग्राम अफीम बरामद की गई, जिसकी कीमत 30 लाख से अधिक बताई जा रही है। अफीम वैन के अंदर गैस टंकी में एक चैम्बर बनाकर छिपाई गई थी। टीम ने अवैध अफीम बरामद कर झालावाड़ निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फलौदी में अवैध हथियार लूट। आपको बता दें कि एनडीपीएस व डकैती के मामले में डीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध पिस्टल, चोरी की स्कॉर्पियो सहित 14,26,500 रुपये जब्त किए। चारों आरोपी कई महीनों से फरार चल रहे थे, जिन्हें पुलिस ने विशेष अभियान चलाते हुए गिरफ्तार किया। जैसा कि आप सभी की जानकारी में है कि फलौदी पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है एनडीपीएस की तस्करी को रोकने के लिए। इसी के तहत फलौदी पुलिस की स्पेशल टीम ने और थाना ने मिलकर के कल एक प्रभावी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें हमें अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। इसमें कुल मिलाकर के कल 2 एनडीपीएस के ड्रग्स के तस्कर हमारे हत्थे लगे हैं, जिसमें एक कमल किशोर नाम का है और एक रामेश्वर नाम का। इन दोनों को स्कॉर्पियो गाड़ी में पकड़ा गया है। अभी तक जो इन्होंने वारदात में बताया है, ये स्कॉर्पियो गाड़ी जो इनके पास थी वो चोरी की है। इसके अलावा इनके पास में लगभग 14,26,000 कैश बरामद हुआ है, जो कि इन्होंने कन्फेस किया है कि अलग अलग तरीके से एनडीपीएस की तस्करी से और इसी प्रकार से जुटाया। धौलपुर के कंचनपुर थाना क्षेत्र के लखेपुरा गांव में 25 साल की विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मामले की भनक मायके पक्ष के लोगों को लग गई। मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने घटना से पुलिस को अवगत कराया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और डेड बॉडी को सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं मृतका का मां ने ससुराल वालों पर मारने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कल दिनांक 25/11/24 को रात्रि करीब 11 बजे सूचना मिली थी कि गांव लखेपरा में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर मैं जाब्ता के गांव लखेपरा पहुंचा, जहां पर पूछताछ की तो राम हेत के मकान पर बताया। इस पर मैं राम हेत के मकान पर पहुंचा
जहाँ रामयत से पूछताछ की तो बताया कि मेरी पुत्रवधू श्रीमती निराशा उर्फ भारती पत्नी ब्रजेश